यस सर। आज सर आज हमारे पास नए एक न्यू क्वेरी है, उस क्वेरी को लेंगे इस मीटिंग के थ्रू। मेरे साथ है बादवा, मनन 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 बादवा। बादवा है हमारे साथ। तो इनकी क्वेरी लेंगे और जो भी क्वेरी है उसको हम इस यूम मीटिंग के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। मनन बादवा, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी इस यूम मीटिंग के ऊपर। तो थैंक यू आप सर। सबसे पहले ये बताइए कि हमारा रेफरेंस आपको कहाँ से मिला, हमारी सर कंपनी के ऊपर। मैंने आपकी वीडियोस देखी यूट्यूब पर, ठीक तो है, वहाँ से मैंने आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिया। तो कब से हमें फॉलो कर रहे हैं? सर अभी रिसेंटली मैंने फाइंड आउट किया आपका पेज, तो मुझे जेन्युइन लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। रिसेंटली मीन्स कब? आज, कल, हफ्ते पहले? अभी अभी 1-2 दिन पहले ही। अच्छा अच्छा, तो आपने वहां पे वीडियोस देखी हमारी? जी जी। ठीक रिफ्यूजल के ठीक। रिगार्डिंग भी देखी, ठीक तो है। तभी मैंने आपसे अपना केस शेयर करने का सोचा। ठीक है, कैसे लगा आपको हमारा जितनी भी इंफॉर्मेशन हम अपने वीडियोस के ऊपर डालते हैं वो इंफॉर्मेटिव रहती है सर स्टूडेंट्स के लिए या पेरेंट्स के लिए, या कैसे लगता है आपको? यस सर, इंफॉर्मेटिव है। मतलब आपने जैसे अपनी वीडियोस में बताया रेफरेंस का, कुछ कवरिंग लेटर्स का बताया कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं आपके साथ अपना शेयर करूं अपना केस। ठीक है, तो मनन बादवा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर आई एम फ्रॉम रतिया, हरियाणा। अच्छा, रतिया से हैं आप, हरियाणा जी से। तो अभी आप जी। मुझे अपनी क्वेरी शेयर करिए, तो मैं डेफिनेटली आई विल डू माय बेस्ट, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यस सर। सर मैंने अभी अपना 12th में 2018 में कंप्लीट किया अपनी 12th। ठीक है। तो मेरे परसेंटेज है 75% विद ठीक। इन कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है। तो सर मैंने अपना अप्लाई किया था, मतलब अभी एक दो थोड़े जुलाई में पहले, तो ठीक मेरा है। तब रिफ्यूजल आ गया था। तब मैंने ठीक है। अपना आइल्स पे किया था, तब मेरे आइल्स में थे, एक में 5.5 थे, तो मेरा ठीक है। रिफ्यूजल आ गया था उस पे। ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया कीस्टोन कॉलेज का, पहली बार भी कीस्टोन में किया और ठीक है। दूसरी बार भी कीस्टोन में किया अपना। ठीक है। वो मैंने अपना किया पीटी स्कोर पे, और अच्छा। पीटी स्कोर पे किया तो उस पे भी मेरा मतलब रिफ्यूजल आ गया, और रिफ्यूजल में ये मेंशन हुआ कि आप वहां जाके वापस नहीं आओगे। ठीक है। सिर्फ ये ठीक। रीजन आया मेरा, मतलब मतलब दोनों बार यही रीजन आया। हाँ, दोनों बार यही रीजन आया आपका कि आप जी, वहां जाने के बाद वापस नहीं आएंगे। वापस नहीं आओगे। और मतलब टू मैंने मतलब मेरा गैप हो गया था, तो मेरा गैप कवर करने के लिए उन्होंने कोई डिप्लोमा लगाया। ठीक वो है। डिप्लोमा था कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पता नहीं अकाउंटिंग का था वो। ठीक तो है। वो लगाया उन्होंने 1 ईयर का। और ठीक। उसके बाद फिर अब मैंने दोबारा लगवाया यहाँ से। तो मेरे हैं स्कोर भी मेरे 7.5 है, और परसेंटेज भी मेरी 75% है। नहीं, ये पीटी और का बट 7 पॉइंट नहीं, आपने पीटी का 7.5 बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं आप ये अपना? पीटी का बता रही हूँ, पीटी का पीटी का सेवन पॉइंट ओवरऑल? फाइव ओवरऑल सेवेंटी बताइए। फोर 74। 74। ठीक है। यस सर। तो अभी आपका 3 टाइम्स रिफ्यूज हुआ है या 2 टाइम्स? हाँ, अब मैंने अभी 2 टाइम हुआ, अब मैंने दोबारा अपनी फील लगाई थी। तो उसमें अभी जैसे मेरे पापा की रिसेंटली डेथ हुई है, तो ओहो। हमने बीच में वो मेंशन किया कि मतलब डेथ हुई है, तो बीच तो उनका रीजन आया अब रिफ्यूजल का कि आपके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, हम्म। और आप वापस नहीं आओगे, और जो आपने कोर्स जो चूज किया है वो कोर्स रेलेवेंट नहीं है। ये 3 रीजन आए इस बार मेरे। हम्म। ओहो। मतलब 3 टाइम रिफ्यूज कर दिया आपका केस। तो 2-3 जी चीजें जी। पूछूंगा मैं आपसे, तो वी कैन डेफिनेटली इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके हम्म। अकाउंटेंसी में नंबर कितने हैं? सर मेरे 60 मार्क्स हैं। तो बिजनेस में? बिजनेस में मेरे 70, 74, 70+ है। इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में मेरे यही सेम है, 70 है। 3 बार रिफ्यूज हुआ है, तीनों बार वही कंसल्टेंट है जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया था? नहीं, 2 बार तो डिफरेंट, और इस बार मैंने अलग कंसल्टेंट से करवाया था। तीनों तो बार आपने कंसल्टेंट चेंज किया? नहीं, एक एक बार चेंज किया, एक बार तो मैंने जो 2 बार आया ना, वो एक ही कंसल्टेंट से लगवाया, और इस बार जो आया है वो अलग से करवाया। ठीक है, तो मुझे जो फर्स्ट टाइम रिफ्यूज हुआ था, कॉलेज कौन सा था, प्रोग्राम कौन सा लिया था? कीस्टोन था, और उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा चूज किया था। तो दूसरा कॉलेज कौन सा था, सेकंड टाइम भी सेम कॉलेज में? सेकंड टाइम भी सेम कॉलेज पे किया एंड था, थर्ड टाइम? अलेक्जेंडर कॉलेज। और उसमें कोर्स चूज किया था एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स। अभी आपने प्रोग्राम ही चेंज करके रख दिया वापस ही। देखिए, हम जी गलती पे गलती करी जा रहे हैं केस के ऊपर। मतलब इसमें, मतलब केस बहुत अच्छा है, पेशेंस थोड़ी चाहिए थी।
पेशेंस नहीं है, कंसल्टेंट भी चेंज कर रहे थे सर वो एक्चुअली कंसल्ट। पता है हाँ क्या चीज हुई एक्चुअली सर, कुछ ना फैमिली इश्यूज के कारण, बिकॉज मेरे पापा बीमार थे, उनको प्रॉब्लम थी, तो कोई जा सकता नहीं था। तो हम जैसे ट्रस्ट कर लेते हैं फोन पे बात करके, तो हम मिले हैं नहीं कभी उनके साथ। तो ठीक बस है वही चीज होगी शायद, वही, और कोई था भी नहीं जिसको इतनी नॉलेज हो, मुझे भी इतना नहीं पता था इस चीज के बारे में, कि अभी ठीक भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ रह रही है। गलती, कैप्स भी आपने अपने अरेंज करवाए थे, कैप्स नो? गैप का उन्होंने बस एक ईयर का ही किया था, 2018 टू 2019 का, वो भी उन्होंने एक डिप्लोमा लगाया था मेरा। कैप्स समझते हैं, गैप नहीं बोल रहा मैं, कैप्स नोट की बात कर रहा हूँ, नॉट ए गैप। नहीं, नहीं सर, कैप्स के बारे में यू हैव नो एनी आइडिया? नो सर। एक तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में सबसे पहले ये बताया है कि गैप में आपने ये ब्लंडर चीजें नहीं करनी है, ये छोटे मोटे जो डिप्लोमा लगा देते हैं ना आप अनरिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के, दैट इज 100% डाउट टू द वीजा ऑफिसर। मैंने पिछले रिफ्यूजल्स के रीजंस बताए हैं कि मेन 14-15 रीजंस आपने, आई थिंक सो आपने वो वीडियोस देखी होगी हमारी, कि व्हाट इज द मेन 14 और 60 रीजन जब अच्छी प्रोफाइल रिफ्यूज होने के, वो उनमें से भी आपका यही है। आपका, आपने पहले जो किया था आपके एकेडमिक वाइज सारा कुछ बहुत बढ़िया है। आपने जब 6 बैंड ओवरऑल से लगाया था, आपको उस टाइम सिर्फ अपना IELTS रिवाइज करना चाहिए था, 6 ईस्ट लगाकर प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी थी, क्योंकि कवरिंग लेटर के अंदर वी आर पुटिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स। आपने आई थिंक मेरा कवरिंग लेटर भी देखा होगा, मैंने अभी वीडियो में डाला था। नहीं ये सर, अभी मैंने अभी सिर्फ आपके एक दो वीडियोस ही हाँ, देखी वो थी। उसमें मैंने कवरिंग जी। लेटर को पढ़ के बताया है, वो सेम आप जैसा ही केस था। उसका तो ये भी था कि जी। उसके उसके जो कोर सब्जेक्ट थे, जैसे आपके हम्म। अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, हम्म। इकोनॉमिक्स है, जी। उसका कोर सब्जेक्ट में भी नंबर कम थे, कोर सब्जेक्ट में भी ओके। नंबर कम थे। इवन उसने वीजा लिया है बच्चे ने, इवन उस बच्चे का मैथ में फेल था, उसने मैथ एक्स्ट्रा रखा हुआ था, क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को मैथ ऑप्शनल होता है। तो मैथ में यस यस फेल, यस। मैथ में फेल था, और मार्कशीट के ऊपर फेल करके लिखा भी जाता है जब आपकी मार्कशीट आती है, जी। अंडरस्टैंड करते हैं? जी। हाँ। तो जी। 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 वो कितना बैड इम्पैक्ट पड़ता है वीजा ऑफिसर जब उसको देखता जी। है। इवन दैट उसने जी। अपना वीजा लिया है बच्चे ने। प्रोफाइल जी। में जी। कोई डाउट नहीं है, इट इज वेरी गुड प्रोफाइल। रिप्रेजेंट नहीं करनी आ रही बार बार, क्योंकि कोई भी जी इस वही। फाइल के ऊपर मेहनत नहीं करना चाहता। और आप भी थोड़ा इम्पेशंस हैं कि अभी यार मेरा रिफ्यूज हो रहा है, बार बार मेरे साथ वाले चले गए, अभी मैं क्या करूं। जो थर्ड टाइम आपने मिस्टेक की है ब्लंडर, उसमें क्या किया आपने, अपनी सारी स्ट्रीम ही चेंज कर दी। एसोसिएट ऑफ जी। आर्ट्स की ये ले लिया डिप्लोमा, कोई ये आपसे हम्म। मिलता है ये डिप्लोमा? सर मुझे एक चीज मेरी मतलब एक सिस्टर भी गई है, उसके पास भी कॉमर्स स्ट्रीम थी, वो भी सेम लेके चलो गई है चलेगी, कोर्स। उसका लक लग गया, देखिए उसका लक लग गया, लेकिन आपके जी। केस में तो बार बार ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप वाले, आपसे बढ़िया केसेस भी रिफ्यूज है, आपसे वीक केसेस को भी वीजा मिला है। उनका कोई जी। पैरामीटर नहीं है कैनेडियन अथॉरिटी का, IRCC का। यही चीजें तो मैंने कवर करनी है उसके अंदर, कि मुझसे वीक प्रोफाइल वाले बच्चों को आपने वीजाज दिए हैं, दैट वी विल आल्सो पुट इन द कवरिंग लेटर व्हेन एवर वी आर रिप्रेजेंटिंग द केस। तो इवन मेरे सब कुछ बढ़िया है, परसेंटेज भी अच्छे है, जेन्युइन स्टूडेंट हूँ। अभी आपने फंडिंग का लगाया है कि मेरे पास सफिशिएंट फंडिंग, थर्ड इसमें लास्ट उसमें जो थर्ड रिफ्यूजल्स आएंगे, तो उसके अंदर भी हम सर लिखेंगे। एक्चुअली मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। हम्म, अ, आप पूछिए। मतलब अब जैसे हम पीटी जब स्टार्ट, मतलब पीटी में हमारा नॉन एसडीएस केस जाता है ना, बिल्कुल तो सही। उसमें हमारे फंड्स दिखाने नेसेसरी हैं या नहीं है? आपने GIC तो लगाया होगा? जीआईसी तो हाँ, वो तो करी है, नहीं मतलब नहीं, फंड्स नेसेसरी नहीं हैं नहीं, शूट कर दें? देखिए फंड्स का, नॉन एसडीएस में तो आप वैसे भी GIC के बगैर भी, विदाउट GIC भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सॉरी अगर सर। मैंने ये बताया है कि नॉन एसडीएस में क्या है कि आपको GIC की रिक्वायरमेंट नहीं है, GIC वाले फंड भी अपने इंडियन अकाउंट में दिखा सकते हैं। तो अभी आपका क्वेश्चन ये था कि उसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास तो GIC भी जी। था और एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है। एडिशनल फंड्स की कहीं पे भी IRCC ने अपनी किसी भी सेक्शन में नहीं लिखा है एसडीएस में कि स्टूडेंट्स को GIC के अलावा भी एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट है। सर फिर मतलब सुनिए मेरा वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अन्य फाइनेंस, दूसरा इसके अलावा हम जी। इस जैसी चीजें भी कवर करेंगे कि मेरे ये 10-12 फ्रेंड्स हैं, मेरे पास बच्चों के डाटास रहते हैं कि दे आर गेटिंग द वीजा, दे आर नॉट शोइंग एनी सिंगल पेनी आफ्टर GIC, तो उनको आपने वीजा दिया है। तो मेरी प्रोफाइल तो उनसे भी स्ट्रॉन्ग है, मैंने कुछ ना कुछ तो दिखाया है।
तो इवन आपकी कहीं पे भी सेक्शन में आईआरसीसी का जो भी इनका है, तो उसमें कहीं पे भी इसके बारे में लिखा नहीं है। दिस इज द एडिशनल है। अभी सब बच्चे दिखाने लग पड़े हैं, तो आपको भी लगता है कंसल्टेंटों को हमें कि यार इसको भी जी दिखाने चाहिए कुछ ना कुछ। तो आपने दिखाया था जी कुछ? जी जी। नहीं सर, फंड शो नहीं किए थे। मुझे तभी लग रहा है कि कहीं फाइनेंशियल रिसोर्सेज का तभी ना आया, क्योंकि हाँ, बीच में पापा का भी मेंशन किया ना कि पापा नहीं है, तो नहीं नहीं, हो वो सकता है तभी। ऐसी चीजें आपने क्यों लिख दी, ये फैमिली वाली की पापा की ये हो गई या फलाना हो गई, वो बंदा और ज्यादा वो डेस्परेट उन्होंने लिख के। मेंशन, वो नहीं सर मैं, ये चीज है ना कि अगर हम इनकम स्टार्ट करते हैं, अगर इनकम हमारी पुरानी हो गई थी ना अभी, तो आईटीआर वगैरह तो वो तो फिल करनी पड़ती है, तो शो करना पड़ता वो। नहीं नहीं, मैं मान गया, वो ऐसी चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब हमने अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर वीजा लेना, सिंपैथेटिक से वीजा नहीं लेना है मुझे, पहले तो समझने की जी, कोशिश करें। उन्होंने वही वही चीज करी हाँ उन्होंने। मतलब उसमें देखिए, उसमें कोई लेना देना नहीं है। आपका जो भी था, आप अभी कह रहे थे कि मेरे पास फंड दिखाने के लिए नहीं थे जो एडिशनल लगाने थे। जीआईसी लगाया था, जीआईसी के जी अलावा यू आर नॉट हाँ, अटैच। जीआईसी की थी। तो अभी नहीं, ऐसे, कुछ भी नहीं। हाँ अभी ऐसे है कि प्रोफाइल आपकी अच्छी है। अभी आप कहें कि मेरे साथ आपकी जूम मीटिंग होगी, मैंने आपको अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं और मैं बहुत बढ़िया कंसल्टेंट हूँ, मैं आपका 100% करा दूंगा, ऐसा पहले माइंड से हम्म, निकालिए। पेशेंस जी। रखिए। यू नीड टू टेक ए गुड कंसल्टेंट। देखो, यस सर। मार्केट के अंदर बड़े बड़े एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, जिसकी स्टैंडिंग जी। अच्छी है, जो जज के पास जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो वो उसको सुनता है कि हाँ यार इसने कुछ लिखा है, इसको मैं देखूं। जाने के लिए तो बहुत सारे जी जी एडवोकेट बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से आपके केस जी। के अंदर जब अभी फोर्थ टाइम आपने डालना है, हम्म तो आपकी प्रेजेंटेशन शुड बी ए लुक्रेटिव, मतलब उसको सामने वाले को हम्म। पढ़ने के बाद ही पता लगे कि यार इसको दे देना चाहिए, हमने गलतियां की हैं पिछले लास्ट 4 टाइम्स, हमने 3 टाइम्स या 4 टाइम इसको रिफ्यूज करके, शी इज द जेन्युइन स्टूडेंट। तो सर, ऐसी चीजें। नेटवर्क इशू है। हाँ जी, हेलो, आ रहा है आवाज? सर प्लीज रिपीट करोगे थोड़ा हाँ ना। हाँ, अब ठीक है, आ रही है, पहले बीच में। ठीक ठीक ठीक। मैंने ये बताया कि अभी आपकी जो प्रेजेंटेशन इट शुड बी लुक्रेटिव होनी चाहिए। आवाज आ रही मैडम? हेलो, सर यस सर प्लीज। यस यस, हेलो। हाँ हाँ, आ रही है यस आवाज? सर यस। ठीक हाँ ठीक जी, ठीक। अब आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपकी प्रेजेंटेशन शुड बी लुक्रेटिव होनी चाहिए अभी। आपने क्योंकि 4 टाइम रिफ्यूज है आपका केस, ऐसे उठा के उस कंसल्टेंट के बहुत वीजा आ रहे हैं उसके थ्रू डाल दूं, ऐसे नहीं है। आपका कवरिंग लेटर कितना प्रेजेंटेबल है, जो भी आप अपना अभी कवरिंग लेटर हम्म प्रेजेंटेशन साथ में लगाते हो, उसका हम्म। व्यू आप उस कवरिंग लेटर का या रिप्रेजेंटेशन का व्यू आपने कम से कम 10 लोगों से लेना है, उनको उसको पढ़वाना है कि इसको रीड करिए। हेलो, यस यस सर हाँ यस। हाँ, उनको को रीड करिए, रीड करने के बाद उनको को अपना रिव्यू दीजिए इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कि क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको तब पता चल जाएगा बिफोर पुटिंग इन द ओके। एम्बेसी। ओके सर, हाँ मतलब हाँ, कवरिंग लेटर में। और एसओपी का सर क्या रोल मैडम होता है, अगर एसओपी हम कवरिंग एसओपी। लेटर सिमिलरिटी हैगी है, वो छोड़ दीजिए, उसके अंदर ही सारा कुछ आपके कंसल्टेंट ने कवर करना है, जिसका ओके माइंड है उसने किस तरीके से ये सारे के सारे आपके जो ड्रॉबैक्स है उसको रिमूव करवा। ओके तो सर अभी ओके। आप फोर्थ टाइम डालिए, मैं आपको जरूर कहूंगा कि यू विल टेक द ट्राई, बट आप कंसल्टेंट कोई अच्छा सा हायर करिए, उसकी हेल्प लीजिए, ओके सर। तो देन यू विल जी पुट योर एप्लीकेशन। हवा में नहीं, बार बार रिफ्यूज हो रहा है, मैं डबा डबा जी। डालती रहूँ, फिर कुछ नहीं मिल पाएगा। सर क्या आप मतलब करते हो, मतलब कनाडा में स्टडी वीजा हाँ के मैडम, रिगार्डिंग? हम करते हैं, तभी तो आपको ये हमारी वीडियो मिली है, तो वी विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू जी विल जी टेक अवर सर्विस। अभी ये नहीं है कि मुझे दिया कि मैं 100% करा के दूंगा, बट जो भी चीज मैं बनाऊंगा उसको एटलीस्ट आपने 10 लोगों को पहले कहना कि रीड करिए इसको, अपना व्यू दीजिए, अगर बीइंग कि आप भी जी वीजा जी। ऑफिसर हो तो वो बता देंगे कि यार मैं भी सर वीजा ऑफिसर बल्कि हूँ। बल्कि जी, जब मैंने मतलब लिया है ना, तो उन्होंने तो मुझे अपनी एसओपी तक नहीं दिखाई है उन्होंने मुझे। तो ऐसी चीजें हमारे पास है नहीं, हम ओपनली मैडम बोलते हैं वीडियोस के अंदर, मैंने ईच एंड एवरी जी। वीडियोस, कि हम तो बच्चे का जीसी की समझते हैं, जीसी की, जी 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 कि जी, आई नो। जीसी की वी आर नॉट टेकिंग एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ना कोई पासपोर्ट, ना कोई आपका आईएलटीएस, ना एकेडमिक, इवन जो भी आपकी पत्राचार आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ हो रहा है, इवन अपना जीआईसी खुला उसके साथ हो रहा है, उसकी मेल भी आपके साथ शेयर करते हैं व्हाट्सएवर, जीसी की भी ओके आपके सर। साथ शेयर करते हैं, कि आप अपने जो केस को है उसको आप कि उसका मतलब स्टेटस, ट्रांसपेरेंसी है। जी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, बड़ी बहुत ज्यादा जी ट्रांसपेरेंसी है, कि बच्चा प्रॉपर मतलब उसको कंफर्टेबली लेकर चले हर एक चीज को। ऐसा नहीं है कि हम ब्लैकमेलिंग या बच्चे को जी, बस वही डिस्टर्ब करिए, वही ऐसा पता कुछ हो नहीं। ना एटलीस्ट। हाँ
मेरे पास तो ऐसी जी, तो कंप्लेंट्स मुझे आती तो हैं। अपनी मेरा एसओपी नहीं पढ़ने दी थी उन्होंने। फिर क्या फायदा उसका। हमारे पास तो ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं लोगों जी। की कि 2-2 महीने रिफ्यूजल लेटर हो गया, बताते नहीं है कंसल्टेंट। इवन रिफ्यूजल हाँ सर, लेटर मेरे साथ भी हुआ है यही सेम। देखिए मैंने हमें क्यों मेरे साथ। इवन ऐसा है, रिफ्यूजल आने के बाद भी बच्चों से पैसे ले लिए गए। अभी 20,000 की और रिक्वायरमेंट है, अभी हमने अपने वहां पे लॉयर हायर किया हुआ है, उसको भेजनी है, ऐसे ऐसे करके ही पैसे लिए। वो भी मैंने 2-3 वीडियोस डाली हुई है अपने चैनल के ऊपर। जी। ठीक है। जी, जी, जी। तो मनन मेरे साथ भाबर। भी यही हुआ था, हाँ उन्होंने क्या करा, हाँ हाँ। मेरा जी, जी, बोलिए जी। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या किया। मेरा मेडिकल भी अपडेट हो गया, तो मुझे लगा कि 10 टू 15 मेडिकल अपडेट हो गया था जब सेकंड टाइम रिफ्यूजल आया। हम्म। तो 10 टू 15 डेज बाद एटलीस्ट आ जाता है मेडिकल अपडेट होने के बाद हाँ जो भी बिल्कुल आ रिपोर्ट है। जाता है। हाँ। तो एटलीस्ट 1 मंथ हो गया। हाँ, तो 1 मंथ हो गया, तो मेरे को तो भी लगा कि शायद नहीं हुआ होगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि मनन हो सकता है आपका ना इस कॉलेज का नहीं आ रहा, आपका हम दूसरे में अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मैम पहले मुझे उसका स्टेटस बताओ क्या चल रहा है। ठीक है। तो बार-बार कहते थे जीसी की मैं दे नहीं सकती हूँ और एरर आ रहा है। और ठीक है। 3-4 दिन उन्होंने यही बोला एरर आ रहा है। फिर ठीक एंड है। में मैंने बोला मैं आपके पास आऊँगी और मेरे सामने लॉगिन करके दिखाना। फिर उसने उस दिन भेजा। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसे है। जी। हेलो। ऐसे है कि हमारे पास ओपन यस सब सर। कुछ, ट्रांसपेरेंसी इज लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप अपना केस हमसे जी। परस्यू करवाना चाहते हैं तो यू कैन गिव योर केस टू अस, वी कैन डू अवर बेस्ट टू प्रोवाइड द रिजल्ट। इवन फिर भी कोई रिजल्ट नेगेटिव आता है तो यस सर। हमारे, फिर भी कोई रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। 100 कंट्रीज हैं हमारे पास। वी विल डेफिनेटली फुलफिल योर ड्रीम, दैट इज नॉट ए जी। प्रॉब्लम। ठीक है। अगर आपने हमें जी अपना सर। केस देना होगा तो जी आप मुझे सेम व्हाट्सएप पर अपना केस शेयर करिए, तो मैं फिर इमीडिएटली आपका केस प्रोसेस ओके करूं सर। फॉर मई इनटेक के लिए। ओके सर। ओके। अगर हाँ, तो मैं पहले सबसे पहले कैप्स आपके निकलवा लेता हूँ। एक कैप्स भी देख लेंगे, कैप्स आने में 1 महीना लग जाता है, तो उसके बाद फिर हम ओके एडमिशन सर। तो डाल ही देते हैं। ठीक है मैडम। सर मेरा जैसे 12th बेस्ड होगा तो जब जैसे गैप भी हो गया, हम्म। तो 2018 में थी, तो हम्म। वो चीज हो जाएगी गैप का, तो कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं, नहीं है। जो है हम वही बताएंगे। गैप किस की प्रॉब्लम है, 4 बारी तो रिफ्यूज हो चुका है, अब 1 साल तो आपने लगा दिया होगा, 1-1.5 साल हो गया। तो यानी उसके अंदर आप जी अपने जी। पैसे खराब करते रहेंगे, एजेंटों को पैसे दे के गलत। हम आपके गैप के लिए ये जस्टिफिकेशन लगाएंगे, हमें 20,000 रुपया दीजिए, ये जी लगाएंगे हमें 50,000 रुपया जी दीजिए। इसके ऊपर भी वो जी। दे आर मेकिंग द मनी। अवॉइड करनी है जितनी चीजें हो। आप अगर जैसे भी हैं वही आपने एम्बेसीज को बताकर वीजा लेने की कोशिश ओके सर। करनी है। कभी भी कोई भी फेक डॉक्यूमेंट, स्पेशली जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर लेने की कोशिश नहीं करनी। अगर कल आपका जो आपने डिप्लोमा एडमिनिस्ट्रेटिव जी सर। एडमिनिस्ट्रेटिव का लगाया था, वो अगर कल चेक हो जाए तो उसमें बैन किसको होगा। बैन किसको होगा, जी आपको होगा या जी। एजेंट को। जी मुझे हो। फिर आपने उसके मुझे पैसे भी, होगा आपने जी। उसके पैसे भी दिए होंगे जी। किया। तो वो, मैं फिर आपको कहता हूँ वो ऐसी चीजें नहीं लगानी, अभी रहने दीजिए। जो उनके पास जो चीज है उसके बाद अभी गलतियां पे गलतियां करें, उसको अवॉइड करें। ठीक है जी। ओके सर। ओके। ठीक है। मनन भालपा, अगर आपकी फिर जी। भी कोई क्वेरी थैंक यू पेंडिंग रह सर। जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में अगर आप हमसे केस अपना परस्यू करवाना चाहते हैं तो आप मुझे अपना केस भेज दीजिए। तो मेरी ओर से आपको नमस्कार और आपकी फैमिली को भी थैंक ओके। यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।